हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, they are either kinetically controlled reactions or they are either thermodynamically controlled reactions. What is kinetic control and what is thermodynamic control? Kinetically controlled reactions जो होते हैं उसमें वो प्रोडक्ट बनती है जो फास्ट हो, मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड होगा जो फास्ट हो और वो प्रोडक्ट बनेगी जो कि जल्दी बन सके। सिंपली थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस जो हैं इसमें वो प्रोडक्ट बनेगी जो कि ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, जो कि ज्यादा स्टेबल हो। अब अगर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो है अगर वो स्टेबल है तो काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों बन रही है, और अगर काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी बन सकती है तो जल्दी बन जाती है तो फिर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्यों बनती है? इसकी दो मेन वजह है, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स क्यों बन रही है इसकी दो मेन वजह है। एक तो आप कंडीशंस को देख के डिसाइड करते हैं कि वेदर इट्स अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और वेदर इट्स अ थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। कंडीशन क्या है? क्योंकि थर्मोडायनामिक का नाम है तो टेम्परेचर। आप टेम्परेचर या रिएक्शन कंडीशंस देख के बता सकते हैं कि इसमें काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगी या थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट या ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्ट्रक्चर भी काफी हद तक रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सो काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल का मतलब ये है कि काइनेटिक कंट्रोल या काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में आपके पास वो प्रोडक्ट बनेगी जो जल्दी बन सकती है, जो जल्दी बनेगी, फास्ट। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस में आपके पास वो प्रोडक्ट बनेगी जो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी। अब इन दोनों में से जो हम अभी एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन ऑफ HBr अक्रॉस दिस टू डबल बॉन्ड्स इन 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, इनमें से काइनेटिकली कंट्रोल्ड या काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सी है और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कौन सी है? तो आप एक तो रिएक्शन कंडीशंस, यहाँ चूंकि रिएक्शन कंडीशंस है नहीं तो हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी ज्यादा बनेगी, या दोनों बनेंगी या एक बनेगी, या अगर दोनों बन रही हैं तो किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी किसकी कम होगी। स्ट्रक्चर को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है या कौन सी लेस स्टेबल है। स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो आपके पास डाइन से अल्कीन बना है, अल्कीन है ना, एक डबल बॉन्ड है इसमें भी और एक डबल बॉन्ड है इसमें भी। अल्कीन्स की स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन पैटर्न देखते हैं अल्कीन्स का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इट्स अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ CH2Br लगा हुआ, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और हम कहते हैं जनरली कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, दिस वन इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो स्ट्रक्चर को देख के तो आप बता सकते हैं कि हो सकता है जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है या कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट होगी, या लेकिन रिएक्शन कंडीशंस को जब हम देखेंगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी जो है वो काइनेटिक प्रोडक्ट है और कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। तो स्ट्रक्चर को देख के हमने डिसाइड कर लिया कि ये थर्मोडायनेमिक है और ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चूंकि ज्यादा स्टेबल है इसीलिए हमने इसको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहा, और ये चूंकि लेस स्टेबल है तो इसको हमने काइनेटिक प्रोडक्ट कहा। और इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जल्दी बनेगी। अभी मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि काइनेटिक प्रोडक्ट वो होती है जो जल्दी बन जाती है, फास्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट थोड़ी सी स्लो बनेगी लेकिन ज्यादा स्टेबल होगी। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बात बता दूं कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास काइनेटिक प्रोडक्ट बन गई डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, तो वो रिवर्स नहीं होगी इनटू रिएक्टेंट्स या जो भी इसके बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होगा उसका फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनी है
या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, तो प्रोडक्ट बनेगी वो रिवर्स भी हो सकती है। सो अब रिएक्शन कंडीशंस देख लें। मैंने आपको रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड कर दी। रिएक्शन कंडीशंस क्या है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं उसके लिए हम टेम्परेचर कम रखते हैं, या इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कम हो तो आपके पास काइनेटिक प्रोडक्ट बनने की चांसेस ज्यादा होंगे, या उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, या वो जल्दी बनेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो फिर आपके पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी। तो अगर हमारे पास -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम HBr की एडिशन कराएं अक्रॉस दीज टू डबल बॉन्ड्स इन 1,3 ब्यूटाडाइन, तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स तो बनेंगी, लेकिन किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? It is happening at -80 degree centigrade, so it's a kinetically controlled reaction. और इन दोनों में से काइनेटिक प्रोडक्ट कौन सी है? The 1,2 addition, the direct addition product. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो टेम्परेचर, तो हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनने की चांसेस ज्यादा होंगे। So we have a mixture of these two products in which 80% belongs to the 1,2 addition reaction and 20% belongs to the 1,4 addition product. ठीक है, तो इसके बनने की चांसेस 20% है, इसके बनने की चांसेस 80% है। और दिस प्रूव्स कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था स्ट्रक्चर को देख के कि ये जो है ये थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट है क्योंकि ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, और ये काइनेटिक प्रोडक्ट है क्योंकि ये अल्कीन थोड़ा सा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास काइनेटिक प्रोडक्ट बनने की चांसेस ज्यादा हैं, और हमारे पास 80% ये प्रोडक्ट बन रही है, सो दैट कंफर्म्स कि ये हमारे पास काइनेटिक प्रोडक्ट है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर, अब जो रिएक्शन होगा दैट विल बी अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। इसमें होना तो ये चाहिए कि जो कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट है इसकी परसेंटेज ज्यादा हो। तो देख लेते हैं, दिस इज 85% एंड दिस इज 15%, एंड दैट अगेन प्रूव्स कि ये जो प्रोडक्ट है कॉन्जुगेट एडिशन वाली, दिस इज अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसकी परसेंटेज कम बन रही है और हाई टेम्परेचर पे इसकी परसेंटेज ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। एक और चीज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है दैट इज इरिवर्सिबल, और जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। इसकी जो रिएक्शन काइनेटिक्स डायग्राम है वो मैंने नहीं बनाई, तो लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो आपके पास रिएक्टेंट है 1,3 ब्यूटाडाइन रिएक्टेंट है। तो जब आप एडिशन करेंगे HBr की, तो सबसे पहले हमारे पास आपको पता है रिएक्शन जब प्रोसीड होता है अगर उसमें इंटरमीडिएट भी बनता है, जैसे इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो उससे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट तो एक ही है, ट्रांजिशन स्टेट भी आपके पास एक ही बनेगी। तो ये आपके पास पहली ट्रांजिशन स्टेट है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सेम है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये फिर कन्वर्ट होती है इनटू द इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये वो कार्बोकैटायन है। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि यहीं से आगे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर हम देखें कार्बोकैटायन एक ही है, जब कार्बोकैटायन बन जाए तो इससे फिर आगे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बोकैटायन है इट्स अ कॉमन इंटरमीडिएट फॉर बोथ ऑफ देम। अब यहां से आगे जो हमारे पास कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट बनेगी या 1,4 एडिशन या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगी, उसके काइनेटिक्स अलग होंगी, और जो काइनेटिक प्रोडक्ट है उसकी काइनेटिक्स अलग होगी। कैसे? जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो जल्दी बन रही है, तो जल्दी वाले रिएक्शंस जो हैं आपको पता है, काइनेटिक्स आपने पढ़ी होगी कि उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो थोड़ी सी कम होगी। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, और फिर जो है
हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है वो बनेगी, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसको मैं टी और के लिख देता हूं कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है और ये हमारे पास काइनेटिक प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं कि काइनेटिक प्रोडक्ट आपके पास जल्दी क्यों बन रही है। सो यू कैन सी हियर, और ये रिवर्सिबल क्यों नहीं होती। रिवर्सिबल इसलिए नहीं होती कि अभी मैंने आपको रिएक्शन कंडीशंस बताई। तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे सिस्टम को कि वो इस प्रोडक्ट को दोबारा कन्वर्ट कर सके, रिवर्स कर सके इनटू द कार्बोकैटायन। इतनी एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई वी से कि जो काइनेटिक रिएक्शन है या काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, दैट इज इरिवर्सिबल। ठीक है ना। इसके पास इतनी एनर्जी जरूर है एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड, जरूर है कि ये क्या करे, ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाए और दोनों में काइनेटिक प्रोडक्ट ये जल्दी बना दे। इतनी एनर्जी जरूर है। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट भी बन रही है, अभी आपने देखा परसेंटेज तकरीबन 20% वो भी बन रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट भी बन रहा है, लेकिन काइनेटिक प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी कम है और एनर्जी जो आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इतनी ही है कि वो इसको जल्दी बना सके। ऑल्दो इतनी एनर्जी है कि दोनों बन सके, इसकी परसेंटेज कम होगी, लेकिन द सिस्टम डज नॉट have enough energy कि it goes back into the carbocation और फिर जो है वो वापस रिवर्स हो जाए। No, so that is why we say कि it's an irreversible reaction। जो thermodynamically controlled reaction है, हम कहते हैं of temperature that is 45 degree centigrade, so this reaction has enough energy कि जब ये प्रोडक्ट्स बना ले जिस भी परसेंटेज में हो, 85% थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और 15% काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगी, तो इतनी एनर्जी है कि इसको रिवर्स कर सके। तो जब रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी मौजूद है तो ये वापस रिवर्स होगा, और रिवर्स कहां पर होगा, इस कार्बोकैटायन पे रिवर्स होगा, वापस रिएक्टेंट्स में नहीं आएगा, बट कार्बोकैटायन तक तो आ ही सकता है। तो जब कार्बोकैटायन तक आएगा, क्योंकि यहां तक तो रास्ता एक ही है दोनों का, यहां से कार्बोकैटायन से आगे रास्ते जुदा होते हैं। तो ये इतनी एनर्जी है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि ये रिवर्स हो जाए, और रिवर्स होकर ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए रिवर्सिबली। ठीक है। और यहां से आगे दोबारा जाहिर इन्होंने प्रोडक्ट्स में आना है, तो जब ये प्रोडक्ट में आएंगे, अगेन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, सो इट विल गो फॉर द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये जब रिवर्स होते होते इस थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, या काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, दैट इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट, एंड 1,4 एडिशन इज द थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, फिर वी साइन ऑफ, क्योंकि इसके बाद हम फिर अनसिमेट्रिकल एल्डाइंस डिस्कस करेंगे, तो उस पर एक अलग डिस्कशन होगी। यहां पर एक और पॉइंट कि काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों बनती है। काइनेटिक प्रोडक्ट वो है, मैंने आपको बताया कि जो फास्ट बनती है, जल्दी बनती है। तो जल्दी क्यों बन जाती है, और जल्दी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्यों बनती है, 1,4 क्यों नहीं बनती। ये भी तो है ना कि 1,2 ही क्यों काइनेटिक प्रोडक्ट है, 1,4 क्यों काइनेटिक प्रोडक्ट नहीं है। ऑल्दो ये स्टेबल है तो यही बन जाए, यही जल्दी बन जाए क्योंकि स्टेबलाइज्ड भी है, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रही। ये अगर आप मैकेनिज्म देखें तो आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊं, इस स्टेप पे आ जाऊं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपका डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करता है HBr को। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला कार्बोकैटायन नहीं बनना, तो सिर्फ इसने बनना है। तो अनडिसोसिएटेड HBr के साथ जब डबल बॉन्ड इस पे अटैक करता है, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ब्रोमाइड आयन निकल जाता है। तो वो ब्रोमाइड आयन कहां पर मौजूद होगा, वो ब्रोमाइड आयन यहां पर मौजूद होगा।
ये प्रॉक्सिमिटी में मौजूद होगा, प्रॉक्सिमेट आयन है, ठीक है। H यहां पर हुआ तो यहीं पर इसकी डिसोसिएशन हुई ना, यहीं पर डिसोसिएशन हुई, तो Br जो है वो यहीं कहीं करीब में मौजूद होगा। तो ये जो Br है, ये प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से, नेबरहुड में होने की वजह से, विसिनिटी में होने की वजह से, करीब होने की वजह से इस कार्बोकेटाइन को जल्दी स्टेबलाइज कर देता है। तो जब ये जल्दी स्टेबलाइज करेगा तो यहीं पर इनकी आपस में इंटरेक्शन शुरू हो जाती है और ये जल्दी बन जाता है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि रेजोनेंस का फिनोमेना भी हो रहा है, और ब्रोमीन जो है वो यहाँ बाउंड तो नहीं है, ये तो सोल्यूशन में है ना दोनों, तो यहाँ बाउंड तो नहीं है, लेकिन बनते वक्त, अटैक होते वक्त ये प्रॉक्सिमिटी में मौजूद है, तो जल्दी इसके अटैक के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन जाहिर है कॉन्जुगेशन या डिलोकलाइजेशन भी हो रही है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ भी आ सकता है, तो ये फिर यहाँ भी आके कर सकता है, लेकिन ये स्लो होगा, इसको यहाँ आना पड़ेगा और ये यहाँ से फास्ट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाती है, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट वो थोड़ी सी आराम से होगी, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन ने फिर दूसरी साइड पे जाके अटैक करना होता है, ठीक है। So this is addition of HBr to dienes, conjugated dienes, and we discussed the different reaction conditions, that is the thermodynamically controlled reactions and kinetically controlled reactions, किस तरह से कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको किस किस्म का प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप HBr ऐड करेंगे क्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या डाइन्स, तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट चाहिए या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको दो बताए कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स, एक तो स्ट्रक्चर है और दूसरा कंडीशंस है। तो कंडीशंस तो आपके कंट्रोल में है, जो स्ट्रक्चर है, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके पास जो भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को चेंज तो नहीं कर सकते। अगर आपने वही रिएक्टेंट यूज करना है रिएक्शन में, उसी के साथ रिएक्शन कराना है, तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। उस रिएक्टेंट के लिहाज से जो प्रोडक्ट बनेगी वो फिर कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा थर्मोडायनेमिक होगा और कौन सा काइनेटिक, लेकिन कंडीशंस आपके हाथ में है, आप कंडीशंस चेंज कर सकते हैं और उस चेंज करके आप थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक प्रोडक्ट की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सो टुमारो वी विल टॉक अबाउट एडिशन टू अनसिमेट्रिकल डाइन्स, और कुछ और चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।